बच्चों हम लोगों ने आईयूपीएसी में 3 रूल देखे थे और उन्हीं रूल का यूज करके हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड या स्केलेटल डायग्राम टाइप के कुछ कंपाउंड लिखेंगे और उसमें कुछ छोटी छोटी बातों का डिस्कशन आपसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड नंबर है ना, आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग जो है आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे है ना, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आई यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। तो ये जो है इसमें आप देख सकते हैं आईयूपीएसी नेम जो लिखा जा रहा है। तो मान लेते हैं हम कंपाउंड का नंबर डालते हुए चलेंगे। तो चलिए मुश्किल से कुछ गिने चुने कंपाउंड ही हम लिखेंगे। जैसे सपोज करिए पहला कंपाउंड हमने ऐसे लिख दिया और कल हमने इसकी शुरुआत किया था। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड कोई लिख दिया गया तो नॉर्मली इसका नाम है ब्यूटेन है ना। जैसे हमने बताया कि इस जगह पर एक कार्बन रखिए, फिर यहाँ एक कार्बन रखिए, फिर इस पोजीशन पर एक कार्बन रखिए, फिर ऊपर एक कार्बन रखिए और सभी इसकी बैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल कर दीजिए। तो आपको पता है कि इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये पिछले वीडियो में ये बात हमने बताया था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो नॉर्मली ये चीज ये लिखी गई है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम नॉर्मली आप समझते हैं ये है ब्यूटेन और ये उस फार्मूले को फॉलो कर रही है उस फार्मूले CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है ये है ना। तो अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं कि आपके सामने अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो आप फटाका उसकी नेमिंग कर देंगे। जैसे दूसरा कंपाउंड मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, टी बनाया है। तो हम सभी को पता है कि ये अब हाइड्रोजन मैं नहीं लिखूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप हाइड्रोजन लिख लेंगे। तो ये सी है, देखिए यहाँ पर ये सी है, साफ साफ आपको दिख रहा है। इस पोजीशन पर सी है तो एक बांड लगा करके यहाँ पर सी है। इस पोजीशन पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी सी है तो यहाँ आप सी लिख सकते हैं और यहाँ पर एक सी लगा सकते हैं। तो इसका ये दोनों बातें सेम है, हाइड्रोजन लगा करके आप उसकी बैलेंसी पूरा करेंगे। ये 2-मेथिल प्रोपेन है ना, तो इसका नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन है ना, इसका नाम आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई ऐसा कंपाउंड नंबर 3 आज लिखा, सपोज करिए हमने जो है ये भी N ही है, ये T है ना। और चलिए हम A लिखते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा गया है कुछ ऐसा A है ना, A लिखा गया है। तो अब यहाँ मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए इसको अगर हम डिकोड करें, कार्बन के फॉर्म में लिखें तो इस पोजीशन पर मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, हर कार्नर और इंड पॉइंट पर कार्बन लिखा जाएगा है ना। तो अब सिंपली यहाँ कार्बन लिखा जाएगा, यहाँ 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 यहाँ। सारी बैलेंसी को किससे जोड़ा जाएगा, जो भी कार्बन की ब्रैकेट बैलेंसीज हैं उनको जो है हम एज इट इज जो मतलब जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब कि ये कार्बन हो गया, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है आपका यू कैन से CH, एक बांड यहाँ लगा हुआ है, ये है CH, यहाँ पर CH2 है, ये बांड ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर भी है आपका CH3, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 है ना। तो 1,2 डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, अब ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया है ना। तो 1,2 डाईमेथिल साइक्लो, चूंकि ये साइक्लिक है तो इसलिए जोड़ा जा रहा है साइक्लोप्रोपेन। तो उम्मीद है कि ये नाम लिखना आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। सपोज करिए हमने चौथा कंपाउंड ये लिख दिया, मान लीजिए ऐसा एक जो है यू कैन से स्क्वायर बना दिया। तो
ये आपको दिख रहा है। अब इसका क्या नाम है, अगर हम इसको डिकोड करेंगे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सभी कार्बन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन, सभी कार्बन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसको भी, इसको भी, इसको भी 2-2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो ये जो है देखिए कुछ ऐसे लिखा गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये ऐसे जोड़ दिया गया है। इसका मतलब कि ये इसका नाम लिखा जाएगा IUPAC साइक्लोब्यूटेन, है ना, इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इसी प्रकार से अब हम जो है अधिक नहीं वो यूज करेंगे, तो ये 4 हो गया। हम स्केलेटन बना करके डायरेक्ट नेमिंग कर दिया करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के छोटे मोटे कंपाउंड को 10th में भी पूछा जाता है, और 11th के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ही है, 11th के बच्चों को तो जानना ही है। 10th में भी ये साइक्लिक कंपाउंड पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जो है मान लेते हैं हम कुछ अब स्केलेटन डायग्राम बना करके ही डायरेक्ट नाम लिख देंगे, और हमें उम्मीद है कि उसे आप कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा डिकोड कर लेंगे बहुत इजीली, है ना। तो जैसे मान लीजिए, अब देखिए साइक्लोब्यूटेन जो है वो क्या था, चलिए एक 5वां नंबर का कंपाउंड मान लीजिए ऐसा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लो, है ना, और ये क्या है, पेंटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है। लेकिन ये जिस फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो ये है CnH2n। तो साइक्लिक फॉर्म में एल्केन का जो फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला, वो यही होगा। साइक्लिक फॉर्म में अगर एल्केन लिखा गया है, एल्केन, ये अगर एल्केन किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, ये साइक्लिक फॉर्म में है ना, साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। अन्यथा एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, हम सभी को पता है, ये है CnH2n+2। ऐसे ही और में बदल जाता है, जैसे मैंने 6 नंबर, जैसे हम अभी जोड़े तो CH2 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 CH2, तो नॉर्मली ये क्या लिखा गया है, अगर इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दें, इसका मतलब ये लिखा गया है C5H10, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं 6 नंबर का कंपाउंड, मान लीजिए हमने ऐसा कोई कंपाउंड लिखा है, तो साइक्लोहेक्सेन है ये, है ना। यहाँ अगर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसको लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सीन, है ना। तो अब यहाँ भी वही बात है, हमें पता है कि हेक्सीन मतलब एल्कीन, है ना, ये क्या है, एक एल्कीन है, जनरल नेम इसका क्या है, एल्कीन है। हमें पता है कि जनरली जो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता था, वो होता था यही ऊपर वाला, ये वाला CnH2n, लेकिन ये वाला जो है वो -2 है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ और यहाँ इस दो पोजीशन पर CH है, बाकी जगह CH2 सब जगह है, तो 1 CH2 2 CH2 3 CH2 और 4 CH2, यानी C4H8, और यहाँ से 2 6 CH2, सॉरी 6 C हो गया, 6 कार्बन हो गया, लेकिन यहाँ H एक ही है, तो इसका मतलब 6C, और H जो है कितना है, 10, तो 6CH10। तो यहाँ अगर हम 6 रखेंगे और n की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 2 निकल जाएगा तो 10 बच जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये लिखा गया है C6H10। तो देखिए CnH2n को ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब सेम तीसरा एक अलग सिचुएशन हम आपके सामने क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा गया हो, कंपाउंड नंबर 7, मान लीजिए ये सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये एक एल्काइन है, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, IUPAC साइक्लोब्यूटाइन,
इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाइन। तो नॉर्मली हमें क्या पता है कि जो एल्काइन है ना, एल्काइन किसको का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये वाला है ना। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CnH2n-4 में। हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ये इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, इस दोनों कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 4 कार्बन हो गया है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है ये है C4H2, साइक्लिक फॉर्म में है। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें हम रखें, जैसे इसको अगर हम सेटिस्फाई करवाएं, तो C की जगह हमने 4 रखा और H की जगह H पर हमने 2 × 4 - 4, तो ये हो जाएगा C4 और H में 8 - 4, सॉरी हाँ ठीक। तो सॉरी, तो ये C4H4 आएगा है ना। यहाँ CH2 यहाँ CH2, तो 4 हाइड्रोजन है ना। तो देखिए इसीलिए ये क्रॉस बिठाने में सही हो गया। तो अब यहाँ से कौन सा फार्मूला आ जाएगा, ये यही वाला आ जाएगा, यानी C4H4। यानी एल्काइन में अगर वो साइक्लिक बन रहा है तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में हमेशा 2 माइनस हो रहा है ना। एल्केन में देखिए +2 था, माइनस हो गया तो केवल 2n बचा है ना। और एल्काइन में सॉरी एल्कीन में केवल 2n था तो -2 कर दिया गया। यहाँ ऑलरेडी -2 था तो और -2 बढ़ा करके -4 कर दिया गया। तो इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड बनाया गया हो आपके सामने, सपोज करिए ये इस प्रकार से, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ से 4 और ये 5, ये 6, ये 8, यानी 8 साइड है इसमें। तो साइक्लोऑक्टेन, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लोऑक्टेन है। अगर 7 का बनेगा तो साइक्लोहेप्टेन है। जैसे सपोज करिए कि ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ आ जाए है ना, ऐसा कोई कंपाउंड इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कोई कंपाउंड यहाँ से लिखा हुआ आपको मिल जाए ऐसा, तो कार्बन को अगर हम काउंट करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो ये क्योंक't साइकिल मेंटेन हो रही है तो साइक्लोहेप्टेन है, ये साइक्लोहेप्टेन। यहाँ पर अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए तो हेप्टीन और हेप्टाइन हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे नेम, और इसमें भी वो सब फॉलो होगा। जैसे 10 नंबर के कंपाउंड में देखिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, रूल को हम यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है ये है ना, तो यहाँ से हमने क्या किया है, यू कैन से, यहाँ पर हमने एक ऐसे जोड़ दिया और एक ऐसे जोड़ दिया, तो हम नंबरिंग करेंगे और ऐसी नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग के हमारे पास कई ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकते हैं हम, या कुछ और ऑप्शन भी अपना सकते हैं। मान लीजिए हम 2 करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए लोएस्ट एडिशन रूल लगाइए, 1 और 6, यहाँ ये एक नंबरिंग हो गई और दूसरी नंबरिंग मान लीजिए ये हो गया, दूसरी नंबरिंग मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ऊपर वाली नंबरिंग के लिए जो है आप लगाइए, इस वाली नंबरिंग के लिए आप लगाइए, इस वाली नंबरिंग के लिए आप लगाइए और इस वाली नंबरिंग के लिए आप लगाइए लोएस्ट एडिशन। तो पहली वाली नंबरिंग के लिए लोएस्ट एडिशन में क्या आएगा, 1 + 2 = 3, और दूसरी वाली नंबरिंग के लिए क्या आएगा, 1 + 6 = देखिए ये 1 पोजीशन पर अंदर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग और ये 6 पोजीशन पर, तो 1 + 6 = 7। तो कम किस में आ रहा है, ऊपर वाले में, तो ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है, ये नीचे वाली नंबरिंग रॉन्ग है।
तो यहाँ 1 और 2, 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन है ना, 1,2 डैश डाईमेथिल, फिर ये क्या है, साइक्लो भी है और हेक्सेन भी है ना। तो इस प्रकार से जो है आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड नंबर 11, यहाँ पर हम कुछ यू कैन से, यहाँ आपने नंबरिंग देखा, अगर कंपाउंड नंबर 11 कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाए, है ना, स्केलेटन डायग्राम, चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट, मान लीजिए हमने जो है कंपाउंड कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ पर ये ऐसा, और यहाँ पर हमने ये चीज़ जोड़ दिया, तो अब ये डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग स्टार्ट होने के लिए अब आपको जानना होगा कि नंबरिंग का केवल एक ऑप्शन है जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, है ना। तो 1 2 3 4 ये 5, तो इसका मतलब कि 4 पोजीशन पर मेथिल है। अब ये सही है। अगर मान लीजिए हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो आईपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो फंक्शनल ग्रुप जहां होगा उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये रूल है। अगला तो रूल नंबर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। जैसे मैं अगर इसका नाम लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा 4-मेथिल, और ये कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ओपन कंपाउंड है। तो ये पेंटेन है, लेकिन ये पेंटीन है, PENTENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो पेंटेन होता, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ये पेंटीन लिखा जाएगा। तो हमने 11 कंपाउंड की नेमिंग आज देखी। इसके आगे हम बेटा देखिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए प्रैक्टिस ही सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत में आपको इस प्रकार से कंपाउंड लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। अभी हम फंक्शनल ग्रुप और मल्टी फंक्शनल ग्रुप, फिर साइक्लिक कंपाउंड की और नेमिंग, बाईसाइक्लो कंपाउंड की भी नेमिंग सीखेंगे।